शेरे सिंध शहीद हेमू कलानी यांची जयंतीनिमित्त महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी मुंबई व सिंधुरत्न सेवा संस्था धुळेच्या वतीने शहीदनी जा मेला कार्यक्रम संपन्न। याबाबत अधिकृत असे की धुळे शहरातील आज दिनांक 20 जानेवारी 2024 रोजी शेरे सिंध शहीद हेमू कलानी यांच्या जयंतीनिमित्त महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी मुंबई व सिंधुरत्न सेवा संस्था धुळे यांच्या संयुक्त विद्यमानाने शहीदनी जा मेला धुळे येथील पूज्य सिंधी जनरल पंचायत परिसरात संपन्न झाला। कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी म्हणून ॲडिशनल अप्पर पोलीस अधीक्षक किशोर काळे हे होते, तर कार्यक्रमाचे अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमीचे सदस्य सुरेश कुंदरानी हे होते, तर प्रमुख वक्ता म्हणून विद्यावर्धिनी महाविद्यालयाचे राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख व सिंधी साहित्य व इतिहासाचे तज्ञ प्राध्यापक डॉक्टर संतोष खत्री आणि प्राध्यापक कमल वाधवानी होते। या कार्यक्रमाची सुरुवात शहीद हेमू कलानी यांच्या प्रतिमेला अपर पोलीस अधीक्षक किशोर काळे, सुरेश कुंदरानी, सिंधी समाजाचे अध्यक्ष गुलशन उदासी, नगरसेवक हर्षकुमार रेलन, प्राध्यापक डॉक्टर संतोष खत्री, संस्थेचे अध्यक्ष तनुकुमार दुसेजा, राजकुमार तोलानी, जेठानंद हसानी, जमनादास लखवानी, प्रकाशचंद छतिया, अनिल कटारिया, प्राध्यापक कमल माधवानी यांनी पुष्पचक्र अर्पण करून शहीदांचे स्मरण म्हणून मशाल प्रज्वलित करून कार्यक्रमास सुरुवात झाली। यावेळी प्राध्यापक डॉक्टर संतोष खत्री यांनी शेरे सिंध शहीद हेमू कलानी, अमर शहीद संत कंवरराम भगत व शहीद फ्लाइंग ऑफिसर प्रेम रामचंदानी यांच्या स्मृतींना उजाळा देत त्यांनी सांगितले की भारताच्या स्वातंत्र्यात सर्वात मोठे योगदान सिंधींनी दिले असून हेमू कलानी यांना वयाच्या 18व्या वर्षी फाशीची शिक्षा, शहीद संत कंवरराम यांनी हिंदू मुस्लिम ऐक्यासाठी दिलेले बलिदान व मेजर प्रेम रामचंदानी यांनी स्वातंत्र्याच्या नंतर देशाच्या रक्षणासाठीचे दिलेले योगदान नाकारू शकत नाही। तसेच मातृभूमीसाठी मातृभूमीचा केलेला बलिदान, त्यासाठी शेकडो वर्ष मागे पडून ही देशाच्या विकासात अतुलनीय सहभाग महत्वपूर्ण आहे। डॉक्टर खत्री पुढे म्हणाले की शहीद हेमू कलानी वयाच्या 7व्या वर्षापासूनच ब्रिटिशांविरुद्ध क्रांतिकारी कार्य करण्यास सुरुवात केली, तर शहीद फ्लाइंग ऑफिसर प्रेम रामचंदानी यांनी 1965च्या पाकिस्तान युद्धात जेथे त्यांचा जन्म झाला तेथे त्यांनी एअर स्ट्राईक केली। या युद्धात त्यांनी वीरगती प्राप्त केली। त्यांनी सांगितले की मुझे अफसोस है कि अपने देश पर निछावर करने के लिए मेरे पास केवल एक ही जान है। त्यानंतर प्राध्यापक कमल माधवानी यांनी परचो विद्यार्थी खेमचंद बालानी, सच्चानंद पेरुमल थावानी, मोहनी दीपचंद बालानी, दीदी गंगादेवी रूपानी, दीपचंद बालानी, उदास ब्रह्मचारी या सिंधी स्वातंत्र्य सेनानींच्या बद्दल या ठिकाणी माहिती मार्गदर्शन करण्यात आलं, त्यांच्या आठवणींना उजाळा देण्यात आला। तर शेवटी महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमीचे सदस्य सुरेश कुंदरानी यांनी अध्यक्षीय समारोप केला। तर या कार्यक्रमात सिंधुरत्न इंग्लिश स्कूल, नवजीवन इंग्लिश स्कूल व स्वामी टेवराम स्कूलच्या विद्यार्थ्यांचे देशभक्तीपर नृत्य गायन आकर्षणाचे केंद्र ठरले। तसेच शाळेतील सुमारे 500 विद्यार्थ्यांनी व धुळ्यातील 500 नागरिकांनी मानवी साखळी तयार करून राष्ट्रध्वजाला मानवंदना दिली। शहीद हेमू कलानीसह ज्ञान अज्ञात शहीदांना आदरांजली वाहण्यात आली। तर कार्यक्रमाचे प्रस्तावना तनुकुमार दुसेजा यांनी केले, तर आभार जमनू लखवानी यांनी व सूत्रसंचालन काजल लखवानी, शालिनी मंदान यांनी केले। में बहुत ही अलग भावनाएं होती थी जो कि आपके वक्त मतलब यू कैन अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, इसको ज्यादा न खींचते हुए मुझे बस यही कहना चाहूंगा, मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों और मेरे सामने उपस्थित सभी प्यारे बच्चों, हमको आज के कार्यक्रम से बस एक ही प्रेरणा लेनी है कि ये जो आपको यहाँ पे बताया गया शहीद हेमू कलानी या फिर जो भी हमारे वीर है जिन्होंने हमारे देश के प्रति अपना, मैं वनिता मिस से निवेदन करूंगी कि जिस किसी ने भी अपने नाम दिए संस्था प्रमुख, उन्हें मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। बीएसएस महिला अध्यक्ष लेनी है कि ये जो आपको यहाँ पे बताया गया शहीद हेमू कलानी या फिर जो भी हमारे वीर है जिन्होंने हमारे देश के प्रति अपना
बलिदान दिया, अपनी जान को न्यौछावर किया, तो हम लोगों के लिए बस इतना ही समझना काफी है कि हम हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए क्या कर सकते हैं। जैसे अभी इसी कार्यक्रम की शुरुआत में हम लोगों ने एक राज्य गीत यहाँ पे गाया, उसके पहले एक राष्ट्रगीत भी होता है, आप सभी को पता है, आप सब लोग आपके स्कूल में हर रोज गाते हो, लेकिन वो खाली अपने राष्ट्र का या अपने राज्य का गुणगान नहीं गाते हैं, तो उसके प्रति हमारे जो कर्तव्य है उसका भी शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करना, ये भी हम सबका, मैं समझता हूँ कि एक अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके लिए जो भी ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है, मेरे ख्याल से यहाँ पे हर साल ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जिसमें कि अलग अलग स्कूलों के बच्चों को इकट्ठा करके या अपने सिंधी समाज के सभी मानवों को इकट्ठा करके ये जो कार्यक्रम किया जाता है, इसके द्वारा एक अच्छा मैसेज मैं समझता हूँ कि आप सबके पास पहुंचता होगा, और उससे हम सबको एक ही, मतलब इंक्लूडिंग मी, आप मेरे सहित आप सबको एक ही सीख लेनी चाहिए कि हम हमारा जो भी ब्रेड एंड बटर अर्न करने के लिए करते हैं, क्योंकि सिंधी समाज में मुझे पता है कि काफी सारे अपने सिंधी जो भाई बहन है वो सब मोस्टली तो उनके कुछ ना कुछ उद्योग व्यापार ऐसा कुछ तो भी अलग अलग उनका हर एक का ब्रेड एंड बटर अर्न करने का एक अलग जरिया है। बट उसके अलावा अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए अगर कुछ भी अपन काम कर सकते हैं तो वो हम सब ने हमारे स्तर के ऊपर करना चाहिए।